DeepSeek R1. It has become the #1 AI app on iOS in USA. DeepSeek की वजह से NVIDIA के स्टॉक्स बिल्कुल नीचे ही गिरते जा रहे हैं। और तो और DeepSeek को बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट और Amazon ऑलरेडी अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर चुकी हैं। Why such a great hype about DeepSeek R1? Let's see. Hey everyone, I'm Ashi, and in this video you will learn lots of amazing things about DeepSeek. First we will start with what is DeepSeek, then we will see the data fraud that it is being associated with, then we will see how it is related with the ChatGPT and how it is different from it. Then we will move on to what are the different risks that we have using DeepSeek, and at last how you can use it to build amazing things. So let's get started. DeepSeek R1 is the AI reasoning model which is built by the Chinese company called DeepSeek, and ये build हुआ है with the use of the reinforcement learning. अब reinforcement learning एक इस टाइप की machine learning होती है जिसमें कि जो machine होती है वो by continuous patterns and by making mistakes it keeps on learning. So with the use of reinforcement learning this model is built, and it is known for its reasoning and logic related capabilities. So ये ज़्यादातर focus रहेगा एक आपकी मैथ्स और साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस की साइड में. इट इज़ नॉट दैट गुड इन द क्रिएटिव साइड, बट इट विल श्योरली डू वंडर्स इन द मैथ्स एंड लॉजिक रिलेटेड साइड. द डेटा फ्रॉड. DeepSeek R1 मॉडल को जो कि बनाया है DeepSeek कंपनी ने, जो कि एक हेज फंड कंपनी है, और इसने इस मॉडल को सिर्फ और सिर्फ $6 मिलियन में बनाया है, जहां पर OpenAI का ChatGPT बना है $100 मिलियन एंड गूगल का Gemini बना है $200 मिलियन में. तो DeepSeek को इतने कम अमाउंट में कैसे और क्यों बनाया गया? सो एक्चुअली द मेन रीज़न इज़ कि जो DeepSeek है R1 मॉडल है, DeepSeek कंपनी कोई टेक कंपनी नहीं है, दे आर अ हेज फंड कंपनी, और इन्होंने DeepSeek को एक साइड प्रोजेक्ट के रूप में बनाया है, ना कि एक मेन प्रोजेक्ट के रूप में. प्लस इन्होंने ये दावा किया है कि इन्होंने जो चिप्स यूज़ करी हैं वो NVIDIA की काफ़ी पुरानी आउटडेटेड चिप्स हैं, जिससे कि उनकी कॉस्ट काफ़ी कम लगी है, जिसपे कि OpenAI का ये कहना है कि कम कॉस्ट के लगने का रीज़न ये है कि DeepSeek ने OpenAI के मॉडल्स को यूज़ करके, उनके डेटा को यूज़ करके उस मॉडल्स को ट्रेन किया है, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट काफ़ी कम आई है. जहाँ पर ChatGPT ने अपने डेटा को यूज़ करा तो इस वजह से उनकी कॉस्ट काफ़ी हाई आई थी. तो ये मेन रीज़न बताया जा रहा है कि DeepSeek इतने कम कॉस्ट पे बना गया है, जो कि ChatGPT बोल रही है. बट एट द एंड द थिंग इज़ कि इवन इंडिया में अदानी और अंबानी जैसे लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि ChatGPT भी उनकी साइट्स, जैसे कि काफ़ी न्यूज़ वेबसाइट होती हैं जो कि एक्चुअली ये इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, तो उन्होंने ये दावा किया है कि एक्चुअली ChatGPT भी यही करता है. ChatGPT भी उनकी साइट्स का डेटा विदाउट एनी परमिशन यूज़ करता है और डेटा को स्क्रैप करता है अपने यूज़ के लिए, विच इज़ नॉट परमिसिबल एट ऑल. सो किसने किसका डेटा चोरी किया है वो तो हम नहीं कह सकते, बट एज अ यूज़र विद DeepSeek वी आर गेटिंग मच मोर बेनिफिट, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट अफोर्डेबल है, इसकी API काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है एज कंपेरिजन टू अदर AI मॉडल्स. एंड नाउ इफ़ वी कंपेयर ChatGPT वर्सेस DeepSeek R1, तो ये दोनों ही AI रीजनिंग मॉडल्स हैं, बट हाउ दे बोथ आर डिफरेंट, और DeepSeek के पास ऐसा क्या ऑफर करने को है जो कि ChatGPT के पास नहीं है. स्टार्टिंग विद द नंबर 1, that is transparency. When we type a prompt on ChatGPT, it comes with the result, and it's loading when it's actually thinking about the result, or it is actually like preparing that. But in case of DeepSeek होता क्या है कि जैसे हमने prompt टाइप किया तो वो कुछ टाइम लेता है और वो हमको दिखाता है कि वो उस रिजल्ट पर कैसे आया है. सो इन केस ऑफ लर्निंग एनीथिंग न्यू, तो आपको पता चलता है कि वो अगर इस रिजल्ट पे पहुंचा है तो उसने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं. सो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इट इज़ एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल कि आपको उसके पीछे का लॉजिक समझ आता है कि वो आंसर तक कैसे पहुंचा. नंबर 2 इज कॉस्ट. सो ChatGPT एक्चुअली चार्जेस अराउंड $200 मंथली, वेयर एज DeepSeek R1 इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एज ऑफ नाउ. एंड उन्होंने एक्चुअली क्लेम भी किया है कि उनका DeepSeek R1 मॉडल इट इज़ एक्चुअली ऑन पार परफॉर्मेंस विद ChatGPT's O3, सो जो कि $200 मंथली चार्ज करता है. सो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इट इज़ वेरी 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 चीप. And next is that it is open source. So it is open source, so you can train it with your own data. आप अपना खुद का डेटा देके ट्रेन कर सकते हो, प्लस आप इसको लोकली भी डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे रन कर सकते हो विदाउट एनी इंटरनेट. नंबर 4 इज़ इनएक्सपेंसिव API कॉस्ट. सो अगर आप कोई ऐप अलग से बिल्ड कर रहे हो जिसमें आपको AI रीजनिंग मॉडल को इंटीग्रेट करना है, तो भी जो API कॉस्ट पड़ती है R1 की, दैट इज़ अराउंड 27 टाइम्स लेस देन दी ChatGPT कॉस्ट. सो इन टर्म्स ऑफ लाइक B2B थिंग्स, इफ़ यू आर बिल्डिंग समथिंग, सो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव रहता है. और इसी पॉइंट की वजह से लार्ज कंपनीज भी प्रेफर करेंगी कि वो ChatGPT को ना यूज़ करके दे विल बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द DeepSeek
कार्बन. So now the fifth thing is हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन. एज आई ऑलरेडी मैंशन कि डीप सी कार्बन ने अपने प्रोग्राम में, अपने मॉडल में जो चिप्स यूज़ करी थी, जो हार्डवेयर यूज़ किया था, दैट वाज एक्चुअली आउटडेटेड एनवीडिया चिप्स. और जो चैट जीपीटी में यूज़ होती हैं, दे वर हाई एंड चिप्स. सो डीप सीक ने कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया है बाय यूजिंग दोज चिप्स. एंड इट इज़ एक्चुअली अ प्रूफ कि अगर आपको AI मॉडल को रन करना है, एडवांस AI मॉडल्स को आपको रन करना है, तो इट डजंट रिक्वायर यू टू हैव लाइक वेरी हाई एंड हार्डवेयर. Now going next to the risk using deep sea carbon. First thing is that not good for the creative writing related task. So अगर आप कोई भी creative चीज़ का task कर रहे हो तो deep sea carbon को यूज़ करना उतना beneficial नहीं है, क्योंकि ये एक logical reasoning model है और इसका main focus जो है वो science, maths और logic related चीज़ों पर ज़्यादा है. तो उनमें आप एक इस पर better service ले सकते हो rather than कि आप इससे creative चीज़ें पूछ रहे हो. Next thing is that data will be stored in China. So like being in India, it happens that कि China में we don't want the data to be stored because everything you will be searching on deep sea carbon, their data will be ultimately going to China and it will be stored in their servers. But like we already know कि apps तक भी ban हो जाते हैं, तो it is not a very good concern in that regard. Next thing is despite being open sourced, it still requires some powerful infrastructure as a like normal user if you are planning to run it on your local system. So वैसे तो run करेगा, but still it requires a like a limited architecture, system architecture you require to run. And the fourth thing is that some companies might still avoid using this deep sea carbon because it is being made by the China. Same as the second thing, because even in India there is some like security related concern. So उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि काफ़ी सारी कंपनीज जो USA based हो या फिर जो अदर लोकेलिटी बेस्ड हो, जिनके चाइना के साथ उतने अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, दे स्टिल बी अ लिटिल अफ्रेड टू यूज इट इन देयर सिस्टम्स. तो अब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आते हैं और देखते हैं कि डीपसीक को एक्चुअली हम रन कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट विल गो टू द स्क्रीन एंड यू नीड टू गो टू द deepseek.com, जो कि एक ऑफिशियल साइट है, एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन द राइट नाउ. और फिर ये आपसे पूछेगा कि यू वांट टू लॉग इन और लॉग साइन अप, सो यू कैन जस्ट यूज दी विद गूगल. और एक्चुअली अभी ट्रैफिक का काफ़ी कंसर्न हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है इस पर, तो काफ़ी टाइम मैंने ये भी देखा है कि ये साइट डाउन चली जाती है. अगर आप ये फेस करते हो तो just try it after some time and then it will start working for you. And once you have logged in, it will take you to this chat interface, which is like very similar to how ChatGPT works. यहाँ पे आप कुछ भी related question पूछ सकते हो. So I have one question that a triangle has sides of length 7, 24, 25. Find its area without using the height. So let's see how it comes up with the answer. And it has started thinking of it. To find the area, we can use Heron's formula, और फिर ये यूज़ कर रहा है verify the type of triangle. Step 2. So you can see ये आपको step by step चीज़ें बता रहा है कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा easy explain आपको कर रहा है उस रिगार्ड में. And if I try to ask the same thing to ChatGPT, देखते हैं कि वो क्या आंसर करता है इसमें और किस तरीके से आंसर करता है. So it is also kind of like similar to how DeepSeek answered us in steps, compute the semi-parameter and the conclusion. Yeah, so more or less it's kind of similar only. So but mainly like इसमें आई थिंक इट इज़ बेटर बिकॉज उसने थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में हमको डिफाइन किया है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन आस्क इट डिफरेंट थिंग्स, बट ये क्रिएटिव राइटिंग में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा. सो सपोज आई आस्क्ड इट, so here I have asked it to prepare a content calendar for a social media agency. So ये step 1, define goals and objectives, identify target audience, and if I just take it out and ask the same question to ChatGPT, again we will see if there is any difference. यस, सो पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी, हाँ, तो इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है. इट्स नॉट आइडेंटिकल. सो यहाँ पे इट सेज दैट डिफाइन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस, वी कैन चूज दी प्लेटफॉर्म, देन थीम्स एंड कैटेगरीज बताएं कि जो आपको चूज़ करनी है, प्लान पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी एंड क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर टेम्पलेट यूजिंग एनी ऑफ दीज. देन इसने एक सैम्पल कंटेंट कैलेंडर बनाया है फॉर अ सोशल मीडिया एजेंसी, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी थोड़ी डिफरेंट लग रही है. चैट जीपीटी पे अगर हम देखें तो पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी बताई है और इंट्रोडक्शन, पोस्ट, इंडस्ट्री. सो इसमें थोड़ा हम देख सकते हैं कि ये चैट जीपीटी वाला जो है ये थोड़ा बेटर है उससे, क्योंकि उसमें उसने काफ़ी ज़्यादा जेनेरिक बना दिया है. यहाँ पर हमने एग्जैक्टली उसको जो मांगा कि हमको एक पूरा कैलेंडर बना के दो, तो उसने एग्जैक्ट वही बनाया है. सो क्योंकि ये थोड़ा क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ थिंग थी, इस वजह से चैट जीपीटी सर्टेनली परफॉर्म बेटर देन डीपसीक. बट इट एक्चुअली लाइक हेयर इफ वी आस्क इट सम मैथ रिलेटेड और साइंस रिलेटेड क्वेश्चन, देन इट वुड डेफिनेटली परफॉर्म
better than this. So that's it for this video. If you like this video, please give it a like and subscribe to this channel. Thank you so much for watching.